अब हम देखते हैं भाई थर्ड स्टेज की अदर कॉम्प्लिकेशंस। तो हम क्या पोस्टमार्टम हेमरेज तो पढ़ चुके हैं, अब हम बची हुई अदर कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं भाई। तो आज सेकंड क्या पढ़ते हैं हम, यूट्राइन इन्वर्जन। इन्वर्जन तो यूट्राइन इन्वर्जन, अब देख ये हमारी है भाई यूट्रस, ठीक है, ये होगी उसकी सर्विक्स। दोबारा देख लेते हैं हम, ये हो गई हमारी यूट्राइन, ये सर्विक्स, ये वेजाइना। तो ये यूट्रस, ये सर्विक्स और ये। तो इन्वर्जन क्या होगा कि इन्वर्जन होगा कि यूट्रस का जो मेनली फंडस वाला पार्ट है वो इन्वर्ज हो जाएगा और कहाँ पर चला जाएगा, सर्विक्स से होता हुआ बाहर की तरफ चला जाएगा, है ना। तो यह क्या होगी, इसको क्या बोलेंगे आप, यूट्राइन इन्वर्जन, कि इन्वर्ज होगी, अंदर की तरफ चली गई। तो ये होगी यूट्राइन इन्वर्जन। तो सर्विक्स से बाहर की तरफ आ गई। तो अब इसमें ये क्यों देखने को मिलता हमने, क्यों, क्या रीज़न है मोस्ट कॉमन, क्योंकि ड्यू टू हमने अप्लाई कर दिया, हमको पता है हम थर्ड स्टेज को छोटी करने के लिए कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, धीरे धीरे कोड को खींचते हैं। तो अगर हम कोड को खींचते हैं, कब करते हैं आप, अप्लाई कंट्रोल कोड ट्रैक्शन बिफोर, पहले किसका, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। अगर सेपरेशन प्लेसेंटा का भी हुआ नहीं है और फिर भी हम उस पर कंट्रोल कोड का ट्रैक्शन लगा रहे हैं, मान लो जैसे ये यहाँ पे प्लेसेंटा अटैच था, यहाँ पे प्लेसेंटा अटैच था और ये आ गई हमारी कोड, ठीक है, हमने अभी से कोड का ट्रैक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, हमने खींचना स्टार्ट कर दिया नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ क्या होगा, प्लेसेंटा अटैच था तो क्या होगा, साथ में ये यूट्राइन को भी नीचे की तरफ खींच लेगा। तो इसको क्या बोल देंगे फिर आप, यूट्राइन इन्वर्जन हो गया। तो अब इसको क्या देखें, इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या है भाई, इसके क्लिनिकल फीचर हैं। अपन ने भाई पुश करा इसको, तो सबसे पहला इसको पुश करती है, नीचे की तरफ पुश करा तो क्या हो जाती है, स्ट्रेचिंग हो जाती है, किसकी, स्ट्रेचिंग ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट हो गई तो क्या देखने को मिल सकता है अपन यहाँ पे, न्यूरोजेनिक शॉक, बीपी वगैरह कम होगा, किसकी वजह से, पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी बढ़ने की वजह से। अगला, इसके बाद न्यूरोजेनिक शॉक के बाद क्या होगा, फिर ब्लीडिंग भी हो जा सकती है इससे, फिर क्या हो सकता है, हीमोरेजिक शॉक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने क्लिनिकल फीचर, अपने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ये हो सकती है। अब ये हो गया, उसके बाद अपन ऑन एग्जामिनेशन क्या दिखेगा, अगर आप पर एब्डोमिनली करेंगे तो आपने क्या फील होगा, डिम्पलिंग, पर एब्डोमेन पे क्या होगा, डिम्पलिंग फील होगी, डिम्पल लाइक आपने फेल्ट होगा कि एक गड्ढा हो रखा है। दूसरा आप अपर वेजाइनल देखेंगे तो आपने वेजाइना में क्या दिखा, कुछ प्रोट्रूड हुआ हुआ, कुछ बाहर निकला हुआ, ऊपर से कुछ बाहर आया हुआ दिखेगा, प्रोट्रूडिंग इनटू वेजाइना, वेजाइना के अंदर कुछ प्रोट्रूड होता हुआ दिखेगा। फिर उसके बाद अब हम इसका भाई मैनेज कैसे करेंगे इसको, तो इसका मैनेजमेंट के लिए आप क्या करते हैं, एक मेथड है जॉनसन मेथड, जॉनसन्स मेथड। तो जॉनसन मेथड क्या बोलता है, जॉनसन मेथड बोलता है हम मैनुअली अपने हाथों से क्या करें, मैनुअली रिप्लेसमेंट कर दें किसका, ऑफ यूट्रस, दोबारा उसको वहीं रिप्लेस कर दे, वहीं की वहीं रिप्लेसमेंट कर दें, उसका उठा के वहीं रख दें। तो इसमें जो पहले फर्स्ट पार्ट जो आया था ना वो कब जाएगा, जैसे जो फर्स्ट क्या आता है, फंडस, ये पहले क्या यूट्रस से बाहर क्या आएगी, सबसे पहले मतलब सर्विक्स से बाहर आएगी फंडस, फिर फंडस आएगी, फिर ये पार्ट आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे नीचे खींचेंगे हम तब तो इसलिए जो फर्स्ट पार्ट बाहर आता है फर्स्टली वो सबसे लास्ट में जाता है, क्योंकि क्या करेंगे हम किसको ये रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे स्टार्ट, पहले इसको पुश करेंगे, फिर इसको पुश करेंगे, फिर इसको पुश करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, तो फंडस पहले आएगा और सबसे लास्ट में पीछे की तरफ जाएगा। अब अगर ये फेल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, फिर फेल हो गया तो हम करेंगे भाई यहाँ पे यूट्राइन रिलैक्सेंट देंगे, रिलैक्स, जैसे बीटा 2 एगोनिस्ट दे दिया, निपेडिपिन दे दिया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे दिए, और उसके बाद दोबारा हम फिर से अटैम्प्ट करेंगे, यही क्या अटैम्प्ट करेंगे, जॉनसन मेथड अगेन, ठीक है। अगर अब भी फेल हो गया तो एट लास्ट हमने क्या करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी। अब ये हो गया हमारे थर्ड कॉम्प्लिकेशन। अब देखते हैं आप, सो सेकंड कॉम्प्लिकेशन, अब आ गई हमारी थर्ड कॉम्प्लिकेशन, अमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, कि एमनियोटिक फ्लूइड का क्या होगा, एम्बोलाई बन गया और वो मेटरनल के ब्लड स्ट्रीम में चला गया। तो भाई किसी भी कारण अपना इंटरप्शन हो गया, छेड़खानी होगी, इंटरप्टेड हो गया, इंटरप्शन इन मैटरनल माँ के और फिटस के में जो इंटरफेरेंस है, जो बीच में बैरियर्स वगैरह हैं उनमें कोई छेड़खानी हो गई, उसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ हो गया, अमनियोटिक फ्लूइड कहाँ चला गया,
एमनियोटिक फ्लूइड इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन, माँ के सर्कुलेशन में आ गया। तो यहाँ पर सर्कुलेशन आ गया तो उसके लिए तो एक फॉरेन पार्टिकल है माँ के लिए, तो उसमें क्या कर देगा फिर ये एक्टिवेट कर देगा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा माँ के अंदर। अब रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा तो ये साइटोकाइंस वगैरह रिलीज होंगे यहाँ पे, साइटोकाइंस। तो ये साइटोकाइंस क्या करेंगे भाई, ये एक्टिवेट करेंगे किसको, एक्टिव कर देंगे अपने कोएगुलेशन फैक्टर्स को। कोएगुलेशन फैक्टर को कर दिया जैसे मेनली कौन सा, 7, फैक्टर 7। तो क्या देखने को मिल सकता है आप आने DIC डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। तो भाई कहीं कहीं पे इस्चीमिया हो गया, कहीं पे इस्चीमिया हो गया, कहीं पे ब्लीडिंग देखने को मिल रही है अपन। ब्लीडिंग कहाँ पे देखने को मिलेगी अपन, मेनली IV साइट्स। और जैसे इस्चीमिया कैसे को मतलब कोगुलेशन हो गया, कहीं पे क्लोट फॉर्मेशन हो गया, तो क्लोट फॉर्मेशन हो गया तो इस्चीमिया हो जाएगा वहाँ पे। जैसे अपन ने फिर मान ली ब्रेन में क्लोट बन गया, वहाँ पे इस्चीमिया हो गया, तो क्या देखने को मिलेगा, अल्टर्ड मेंटल सेंसोरियम। भाई दिमाग थोड़ा सा का सेंसोरियम चेंज भी लगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, एक तो भाई कोएगुलेशन एक्टिवेट होगा। दूसरा साइटोकाइंस क्या करते हैं भाई, परमेबिलिटी बढ़ा देंगे अपनी ब्लड वेसल्स की, परमेबिलिटी बढ़ेगी ब्लड वेसल की, तो भाई फ्लूइड जो होगा वो किस में चला जाएगा, थर्ड स्पेस में लॉस हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपने क्या देखने को मिल सकता है भाई, थर्ड लॉस हो गया तो सबसे पहला एक तो हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है, ठीक है, हाई कार्डिक आउटपुट या हार्ट फेलियर। दूसरा भाई पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। तो ये चीज़ अपन इसमें देखने को मिल सकती है। यह हो गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब हम देखते हैं लास्ट फोर्थ अपना थर्ड स्टेज की कॉम्प्लिकेशन है भाई, रिटेन्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा रिटेन्ड रह गया, प्लेसेंटा नहीं आया, डिलीवर्ड नहीं हुआ प्लेसेंटा का, तो हम पता हमको 30 मिनट के अंदर अंदर प्लेसेंटा आ जाता है। तो अगर प्लेसेंटा नोट एक्सपेल आउट विद इन 30 मिनट आफ्टर फिटस आने के बाद 30 मिनट तक प्लेसेंटा बाहर नहीं आया तो बोलेंगे आप रिटेन प्लेसेंटा। अब इसमें दो हो सकते हैं, दो कोज हो सकते हैं। एक तो भाई ट्रैप्ड है, प्लेसेंटा जो है वो ट्रैप्ड है, कि मतलब प्लेसेंटा जो है वो क्या है, ट्रैप्ड है, कि वो अटैच्ड हो गया, डीअटैच्ड हो गया यूट्रस से, मगर अभी भी कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन यूट्रस के अंदर ही प्रेजेंट है। दूसरा क्या हो सकता है भाई, अभी अटैच्ड है, अभी प्लेसेंटा अटैच है, यूट्रस से अटैच है, इसलिए वो बाहर आया ही नहीं है। तो यहाँ पे पापा ने क्या देखने को मिल सकता है, अब यहाँ पर आप मैनेजमेंट करेंगे ट्रैप्ड में। सबसे पहले आती है उसका एम्पेटी करवा दो ब्लैडर, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर यूट्रस रिलैक्स्ड है मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रखा, कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट है, इसलिए बाहर एक्सपल नहीं कर पा रहा है प्लेसेंटा, यूट्रस जो है प्लेसेंटा को बाहर फेंक नहीं पा रही है, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे क्या दे देंगे भाई, उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवा दें, ऑक्सीटोसिन दे देंगे आप, ठीक है, ऑक्सीटोसिन दे दिया आपने। उसके बाद दूसरी जगह, इसकी जगह अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है, कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट है उसके अंदर, मगर इंटरनल OS जो है वो क्लोज हो गया, इंटरनल OS क्लोज है, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पा रहा है, बाहर नहीं आ पा रहा है प्लेसेंटा। तो इसमें अपन ने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन लगाने का तो कोई मतलब है नहीं, कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल प्रेजेंट है, यहाँ पर अपन ने मैनुअली अपने हाथ से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हो गया अपने रिटेन प्लेसेंटा कौन सा, ट्रैप टाइप का। अब हमारे पास आ गया अटैच्ड, तो अटैच्ड है तो सबसे पहला क्या दे दे इसको, ऑक्सीटोसिन दो, ऑक्सीटोसिन के साथ धीरे धीरे कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, धीरे धीरे कोड को हम खींचेंगे, वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी और धीरे धीरे हम बाहर से खींचेंगे। तो एक तो ये कि भाई ये किया, ये करने के बाद पेशेंट आ गया तो ठीक है, वरना बाहर नहीं आया, फेल हो गया ये, जब आपने फिर एट लास्ट क्या करना, मैनुअली आपने हाथ डाल के रिमूवल करना पड़ेगा। तो इस वहाँ पर क्या करेंगे, मदर की ने लिथोटोमी पोजीशन में ले लेंगे हम, लिथोटोमी प्लस जनरल एनेस्थीसिया के अंडर एंटीबायोटिक लगा के हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक हाथ से तो हम क्या करेंगे, वन हैंड से तो हम क्या करेंगे भाई, उसको पुश करेंगे फंडस को ऊपर की तरफ, ठीक है, कि भाई फंडस का नीचे की तरफ इन्वर्जन ना हो जाए। और दूसरी से क्या करेंगे, एक हैंड से, अनदर हैंड से इसको हम ले जाएंगे इन यूट्रस में ले जाके प्लेसेंटा को डीअटैच करवा देंगे,
डी अटैच करवा देंगे, है ना। और डी अटैच होती है उसको क्या बाद में क्या लगा देंगे, ऑक्सीटोसिन लगा देंगे।